दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है एक शानदार तेजी बरकरार है। जरूर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई फ्राइडे को, लेकिन भाई आपको पता है अब की बार 18,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, 18,000 की उम्मीद लेकर के सब लोग बैठे हुए हैं भाई। 18,000 तो निफ्टी भाई जाना चाहिए। क्या होगा निफ्टी में डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स वैसे मार्केट दोस्तों लगभग जो है 377 पॉइंट्स के आसपास मेरे ख्याल से ऊपर क्लोज हुआ है। यानी यूएसए मार्केट ऊपर के तरफ है भाई। अच्छा है, कहीं ना कहीं अच्छा है। तो इस कारण से हमारे मार्केट में मदद मिल सकती है। जरूर एक अलग बात है, कल तेल के दाम जो है कहीं ना कहीं वहां भी तेजी रही है 3-4% के आसपास। लेकिन अगर सुबह के वक्त दोस्तों डाउ फ्यूचर्स फ्लैट भी रहते हैं, ज्यादा नीचे नहीं रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ऊपर के तरफ ही शुरुआत होनी चाहिए मार्केट में। ये चीज आपको याद रखनी है। और निफ्टी में क्या होगा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विक्स कहां पर है, 17.72, 17.72 के आसपास है निफ्टी विक्स या इंडिया विक्स जो आप कहते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब देखिए मार्केट में हमें क्या करना है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए सबसे पहले देखिए निफ्टी में जो है हमें तेजी अगर करनी है तो 17,900 के ऊपर और तेजी हो सकती है। 17,900 के ऊपर निफ्टी जाता है तो 18,000 आने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,900 के ऊपर निफ्टी जाता है तो 18,000, 18,050 जो इसका अगला रेजिस्टेंस है वहां तक जाने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन याद रखना है आपको, अगर आपको तेजी भी करनी है तो आंख बंद करके नहीं करनी है भाई, क्योंकि वन वे तेजी हुई है। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही तेजी करनी है कि अगर गलत हो गए तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस लेके निकल जाना है। सही हुए तो 100+ पॉइंट का प्रॉफिट करना ही चीज आपको याद रखनी है। तो 17,900 के ऊपर तेजी हो सकती है, 17,900 के ऊपर 18,000 से लेकर 18,050 अगला टारगेट है, जो कि अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी में भाई पिटाई कब होगी, देखिए पिटाई तब होगी जब 17,800 का लेवल टूटेगा जो कल के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। 17,800 के नीचे दोस्तों अगर निफ्टी जाता है, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, पिटाई हो सकती है, गिरावट हो सकती है। तो याद रखना है आपको, 17,800 के नीचे गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। और फिर जो पहला सपोर्ट है निफ्टी में वो लगभग 17,700 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,800 के नीचे निफ्टी कमजोर हो सकता है, पिटाई की संभावना हो सकती है। 17,700 पहला सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट 17,600। ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी कब करनी है, 17,900 के ऊपर 18,000, 18,050 के आसपास रेजिस्टेंस है। दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सारी स्ट्रेटजी को करना है टाटा बाय बाय, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी को करना है हेलो एंड हाई। जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल फॉलो करनी है, जो पिछले 1 साल से हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का टारगेट आपको लेना है डब्ल्यू में। एम में पिटाई करनी है, स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ सेम है। इसलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब देखिए निफ्टी बैंक में क्या कैसे तेजी मंदी करनी है भाई। देखिए 40,500 के ऊपर निफ्टी बैंक जाता है तो एक तेजी का रिस्क हम ले सकते हैं। और हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो लगभग 40,800 से 900 के आसपास रहेगा। यानी 40,800, 40,900 के आसपास अगला टारगेट रहेगा। तेजी करनी है कब, 40,500, 40,500 के ऊपर। ये चीज आपको याद रखनी है। पिटाई कब करनी है भाई, देखिए बैंक निफ्टी में 40,300 के नीचे पिटाई आप कर सकते हैं। 40,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है कमजोर हो सकता है, पिटाई हो सकती है। अगला सपोर्ट कहां पर है, 39,800, 39,800 के आसपास अगला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, टारगेट भी बड़ा रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। सबसे पहले अदानी पोर्ट के पास चलते हैं। मैं देखिए अदानी पोर्ट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अगला जो रेजिस्टेंस है
930 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है भाई अदानी पोर्ट का, देखिए जो सपोर्ट है अदानी पोर्ट का लगभग जो है वो 830 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी जो है 830 के आसपास अदानी पोर्ट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए रेन इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए रेन में वन वे तेजी के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 206 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था जो क्लियर नहीं कर सका है, तो पिटाई चालू हो चुकी है। 175 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए पीवीआर के पास चलते हैं। देखिए पीवीआर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसका जो रेजिस्टेंस है लगभग जो है 2000 के आसपास है और ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 1780 के आसपास सपोर्ट है, तो एक बाउंस बैक जरूर दिखाने की क्षमता रखता है पीवीआर, ये चीज आपको याद रखनी है। एसबीआई कार्ड के पास चलते हैं। देखिए 1000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है लगभग 899 के आसपास, लगभग 900 के आसपास एसबीआई कार्ड का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, नीचे मिले तब लेना है, ऊपर नहीं लेना है। 600-700 के आसपास जो गया था भाई, मुझे याद है 2-3 महीने पहले मैंने भी उठाया था और शेयर भी किया था मेरे ख्याल से इस लिस्ट में जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को दी थी। अच्छा स्टॉक है, नीचे ऊपर नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।